हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक जारी है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हो रही है महत्वपूर्ण बैठक, हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद है। ये बड़ी बैठक, सभी प्रत्याशी और कोर कमेटी सदस्य इस बैठक में शामिल है। क्या कुछ समीकरण इसमें बन रहे हैं, लोकसभा प्रभारी और विस्तारक भी मौजूद हैं इस बैठक में, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बैठक के मायने क्या है। सुभाष बराला भी बैठक में शामिल है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक हैं सुभाष बराला, जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठक जारी है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठक, ये बड़ी समीक्षा बैठक जारी है, क्या कुछ इस बैठक में से निकल कर आ रहा है? क्या मायने इस बैठक के निकाले जाएं? कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? बिल्कुल, इस वक्त हरियाणा भाजपा का जो पंचकुला में पंचकमल कार्यालय है, इस वक्त यहाँ पर एक बैठक महत्वपूर्ण चल रही है। बैठक जो है वो लोकसभा के चुनाव के हो जाने के बाद जो मतदान हुआ है उसके बाद अब एक समीक्षा बैठक जो वो हरियाणा भाजपा ने बुलाई है। इस बैठक में हरियाणा भाजपा के जो लोकसभा के चुनाव के प्रभारी थे सतीश पूनिया, वो इस बैठक में मौजूद है। साथ ही संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा इस बैठक में पहुंचे हैं। इसके अलावा बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के सभी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, इन उम्मीदवारों के अलावा जो लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी और जो इंचार्ज लगाए हुए थे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से ये बैठक जो है वो चल रही है। बैठक में समीक्षा हो रही है कि लोकसभा में किन किन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके का चुनाव रहा है, मतदान जो हुआ है उसके बाद किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। यानी 4 जून के नतीजों से पहले भाजपा अपना होमवर्क करने में जुट गई है। नतीजे जो 4 जून को आएंगे वो नतीजे किस तरीके हो सकते हैं उनका आकलन किया जा रहा है। उस आकलन के साथ अगर पार्टी इस स्तर पर कमजोर जिन जगहों पर रही है तो उनमें किस तरीके से वापसी के लिए मजबूती के साथ कैसे काम किया जाए और इसके लिए क्या रणनीति बने, इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में करीब 2.5 घंटे से जारी है। यानी जमीनी स्तर पर पूरा होमवर्क जो है बीजेपी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है पवन, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर काफी ज्यादा प्रिपेयर, हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो प्रिपेयर इस बात को लेकर भी होती है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद क्या समीकरण बनेंगे, किस तरीके से वोटिंग के जो वोट प्रतिशत है अलग अलग सीटों पर वो किस तरीके से निकल के आए, इसको लेकर प्रॉपर समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही समीक्षा इस बात की भी कि जब रिजल्ट के बाद किस तरीके की तस्वीर जो है वो रहने वाली है। और इस बार तो हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये साल है, लोकसभा चुनाव और उसके बाद साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यानी हरियाणा के पॉलिटिक्स में ये साल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए सतीश पूनिया जी निकले हैं अभी बैठक से। सब बैठक खत्म होगी सर आपकी जी। तो ये सतीश पूनिया जो हरियाणा भाजपा के लोकसभा के चुनाव के प्रभारी जो है वो अभी निकले हैं बैठक से, और बैठक जो है वो लगभग अब खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद बैठक की बाकी जो जानकारी है वो निकल कर आने की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज हरियाणा भाजपा की पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में जो है वो इस वक्त चल रही थी। और लोकसभा के चुनाव के जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया, वो बैठक से निकले हैं। बैठक जो है वो लगभग अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही है और थोड़ी देर बाद जो है वो पूरी जानकारी क्या रहेगी वो निकल कर आएगी। पूनिया साहब, नतीजों को लेकर क्या कोई समीक्षा की गई है सर? क्या किस तरीके के पार्टी मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी वो बताएंगे, अभी प्रेस कर रहे हैं वो लोग। तो ये पूनिया साहब कह रहे हैं कि पार्टी में अभी बैठक जो है वो हुई है, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो अभी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो एक बार फिर आप देखिए, जो प्रभारी थे लोकसभा के चुनाव के सतीश पूनिया, वो इस वक्त बैठक से निकले हैं और इस बैठक से जो है वो जाते हुए आप तस्वीरों में उन्हें देख रहे हैं। बैठक जो है वो खत्म हो गई है और इस बैठक के खत्म होने के बाद जो बैठक में जानकारी निकल कर आएगी वो जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से जो वो बैठक हुई है।
अभी सतीश पूनिया जो है वो निकले हैं और थोड़ी देर बाद बैठक में जो चर्चा हुई है उसकी जानकारी निकल कर आने की उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें जो है वो बैठक जो है उसमें क्या तय हुआ है, क्या चर्चा की गई है। लेकिन ये तय है कि लोकसभा के चुनाव को लेकर जो बैठक चल रही थी पंचकमल कार्यालय में जी ये एक और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी जो वो दी जाएगी। पंचकुला पंचकमल में जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज जो समीक्षा बैठक की गई है उसमें क्या चर्चा हुई है, क्या रणनीति बनी है, कैसे आगे जो वो विधानसभा चुनाव जो करीब 3 महीने बाद होने हैं उनको लेकर क्या रणनीति होगी, इस तरह की तमाम चर्चाएं जो है वो क्या रही है, इनकी जानकारी इस बैठक के खत्म होने के बाद निकल कर सामने आएगी। 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। करीब 3 घंटे से जो बैठक चल रही थी भाजपा की वो बैठक अब खत्म हो गई है। 4 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी जो है वो बैठक में हुई बातचीत की देंगे। बिल्कुल पवन बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जो बैठक फिलहाल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी जिसमें जानकारी यहाँ पर दी जाएगी कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा की गई है, किस तरीके की रणनीति यहाँ पर रहेगी। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव के बाद ये बड़ी समीक्षा बैठक बीजेपी में यहाँ पर हुई है, हरियाणा बीजेपी में हुई है जो कि अब फिलहाल खत्म हो गई है। ये अपडेट इस खबर पर आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पर पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, फिलहाल ये तो यहां पर तय है कि बीजेपी हर वो पॉइंट पर चर्चा कर रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। किस तरीके के समीकरण इस चुनाव में रहे हैं, क्या कुछ नतीजों के बाद जो है वो तस्वीर जो है वो बन सकती है। तो मुझे यहां पर लगता है कि आज की जो समीक्षा बैठक है वो इस मायने में बहुत ज्यादा खास है कि बीजेपी हर स्थिति को लेकर, हर वो पॉइंट्स को लेकर चर्चा यहां पर करके चल रही है कि आगे जो तस्वीर रहेगी उस पर किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना है और किस भूमिका के साथ। बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक है, महामंथन बैठक इसे कहेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का जो मतदान हुआ है, मतदान के बाद दूसरे ही दिन एक तरीके से ये बैठक जो है वो बुला ली गई है। तो ये एक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें किस किस लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या प्रदर्शन पार्टी का रहा है और लोकसभा में हरियाणा में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें हर लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो एक लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्रों में कहां कहां पर पार्टी की मजबूती नजर आई है, कहां पर पार्टी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इस तरीके के तमाम जो तथ्य हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनसे फीडबैक लिया गया है और उनके लिए जो काम करने वाली टीमें थी, जिनमें लोकसभा के जो इंचार्ज थे या अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी जो काम कर रहे थे, वो पार्टी के लिए जो मैदान में डटे हुए थे, उनसे इस बैठक में फीडबैक लिया गया है, समीक्षा जो है वो की गई है। और 4 जून के नतीजे क्या हो सकते हैं, किस तरीके से नतीजे जो है वो आ सकते हैं, इसके ऊपर एक आंकलन जो है वो इस बैठक में किया गया है। लेकिन इसके बाद हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी ने, संगठन ने जो काम किया है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में जब जाना है तो उसके लिए किस तरीके से और मजबूती के साथ प्रदेश में लोगों के बीच में जाना होगा, इस तरीके के तमाम पहलुओं पर मंथन किया गया है। और अभी जो लोकसभा के हरियाणा के चुनाव के प्रभारी थे सतीश पूनिया, वो निकल कर गए हैं। उन्होंने जनता टीवी को यही जानकारी दी है कि बैठक अब खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। तो अब एक जो सूचना अंदर से निकल कर आई है वो यही है कि 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से मुखातिब होंगे और पूरी जो आज की बैठक रही है, इस बैठक के मुख्य जो बिंदु हैं चर्चा के, उनके ऊपर जानकारी निकल कर आने की उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर, आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर हम लेते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बीजेपी की समीक्षा बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा की जाएगी कि आखिरकार समीक्षा बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। आज ये बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई है। और बड़ी खबर, पूर्व सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहे, तमाम मालाधी जो नेता है वो इसमें मौजूद रहे, सभी प्रत्याशी और कोर कमेटी सदस्य भी इसमें शामिल हुए। बैठक खत्म हो चुकी है। 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी, चर्चा क्या कुछ हुई है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, बस थोड़ी देर में 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग जो है वो होने जा रही है, जिसमें जानकारी यहां पर दी जाएगी कि बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई।